हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन बहुत मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं 7 बजे से। और अभी जो भी सुबह का काम होते हैं वो सभी हमने निपटा लिए और दाल दोस्तों गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं। और इधर बच्चे सभी उठ ही गए थे तो सभी बच्चों को हाथ मुँह धुलाए और बच्चे सभी पापा के साथ खेल रहे हैं। और आज का मौसम कुछ बहुत ही ख़राब लग रहे हैं क्योंकि आज इतना कस के धूप निकले हैं कि सुबह ही दोस्तों धूप का नज़ारा आप सब भी देख सकते हो। कितना कस के धूप बहुत चंडाल जैसे निकल रहे हैं। और अब इस महीने का दोस्तों कुछ इसी तरीके से धूप निकलने वाले हैं। और इधर हमारी भांजी आई है तो दोस्तों उसका ज़्यादा कपड़े सभी धुलेंगे, तो इसीलिए पापा बड़ी सी पैकेट 3 किलो का पैकेट सरफ का लाए थे पैसे जुटा करके। तो दोस्तों ये मम्मी बोल रहे थे कि इसमें थोड़ी कम सिर्फ रहते हैं क्योंकि मम्मी ख़रीदती है तो मम्मी को मालूम है। तो पापा बोल रहे थे नहीं, तो इस कारण से मम्मी किलो तराजू लाई तो हमें बोले दो जोखने के लिए। तो हम दोस्तों नाप जोख किए तो थोड़ी सी बस कम थी, आधी पाव इतनी। तो इतना तो सभी में रहते हैं जो भी पैकेट बड़े सामान रहते हैं, क्योंकि 1 किलो वाले लाते तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते। कल मम्मी पापा बाज़ार गए थे तो वहीं से लेकर के आए थे। और इधर हम भी दोस्तों जो थैली में सब्ज़ी सब भर के लाए थे तो वो लेकर के आ गए हैं। आंगन में हम चेक करते हैं पापा मम्मी क्या क्या सब्ज़ी आज लेकर के बाज़ार से लाए थे। और फिर घर में जो मिर्च लाए थे हरी तो वो और दोस्तों बन गए थे और थोड़ी बहुत रह गए थे। तो वो मिर्च को हम सूखने के लिए धूप में रख देते हैं, क्योंकि जब दोस्तों दाल में तड़का लगाना होता है सूखी मिर्च को कोई भी काम लगते हैं तो जो हरी मिर्च रहते हैं तो ये भी पक जाते हैं रखे रखे। तो इसे भी सुखा लेते हैं, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो इसे हम छांट के अलग बर्तन में रख लिए और बाद में हम इसे धूप में रख देंगे। और आज मम्मी पापा ज़्यादातर कुछ भी सब्ज़ी नहीं लाए हैं क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे। तो मटर अभी सस्ते मिल रहे हैं तो मटर लाए हैं और दोस्तों राजमा लाए हैं और प्याज है और टमाटर। अभी टमाटर भी बहुत सस्ते 20 रुपये ही किलो मिल रहे हैं। तो इसीलिए अभी टमाटर घर पे आप सभी को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि कुछ दिन पहले महंगा हो जाएंगे तो हमारे घर पे कभी काल आएंगे। तो 1 किलो मटर है, 1 किलो राजमा है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो टमाटर है, 1 पाव हरी मिर्च है। तो सभी को हमने अलग अलग बर्तन में रख ली जिसमें हम रखते हैं। और जो जिस चीज़ का हम अभी सब्ज़ी बनाएंगे तो वो भी हम अलग बर्तन में निकाल के रख लिए। और इधर हमने इस सभी के लिए दूध गर्म की थी तो वो सभी खा रहे हैं, क्योंकि हमारा ननद जी है तो गाय का दूध 1 पाव सुबह 1 पाव शाम लेते हैं। तो उसी के साथ सभी दोस्तों बड़ा पाव खा रहे हैं और उसी के साथ बच्चे भी खा रहे हैं। तो बच्चे का तो सभी को नाश्ता पानी हो गए, पर हम सभी बड़े के बाकी है। और पापा ने भी आज कुछ भी नहीं खाए पिए हैं, तो पापा के लिए हम जाते हैं चाय बनाने के लिए और मम्मी के लिए और हम अपने लिए। तो आज मम्मी थोड़ी सी बिजी थी तो पापा ही बोल रहे थे कि हम ही पशु का चारा काट देते हैं। वैसे पापा नहीं काटते हैं, पर आज पापा का मन हुआ काटने के लिए तो इसलिए पापा काटने के लिए बैठे हैं। क्योंकि पापा नीचे की तरफ ज़्यादातर अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं तो इसीलिए पापा को नहीं काटने के लिए कहते हैं। कभी काल हम भी काट लेते हैं, कभी काल मम्मी भी काट लेती है। पर मम्मी आज सुबह सुबह एक कंडा बनाने चले गए क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी निकल रहे हैं तो जल्दी सूख जाएंगे। तो खाना बनाने में दोस्तों टेंशन नहीं होंगे, लकड़ी रहेंगे और कंडे रहेंगे तो। और इधर पापा को साइड में हम घास दे करके और हम भी चले गए थे गैस पे चाय बनाने। तो चाय बना कर के लाए, लाल चाय है तो सभी को दे देते हैं। हम भी थोड़ी सी पियेंगे और मम्मी भी पियेंगे और पापा भी। और वैसे भी चाय पिए हुए 10-15 दिन हो गए हैं।
तो सभी को चाय देने के बाद हम भी पी लिए और फिर हम दोस्तों चूल्हे पे आग जलाए। तो उस पे पहले हमने भात पका ली और चूल्हे के पास अभी कितना ज़्यादा धूप निकल जाते हैं कि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो मम्मी को जब टाइम मिलेंगे तो मम्मी चिकनी मिट्टी लाएंगे और फिर घर में का जो दोस्तों चूल्हा है उसको सही करेंगे और फिर वहीं पर दोस्तों खाना बनाएंगे। इस साइड है ना, तो इस साइड हम इस चूल्हे को बैठाएंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इतने अच्छे से दिखते नहीं हैं। तो इस कारण से इसी साइड हम चूल्हे बैठाएंगे। तो जब तक चूल्ही नहीं घर में बैठाई है तब तक दोस्तों प्रॉब्लम ये झेलना पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं बाहर जब खाना बनाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और इधर हम सब्ज़ी जो काटे थे तो सब्ज़ी भी धो लिए और हमारा कढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। तो इसमें हम तेल डाल के और सब्ज़ी सभी छौंक लेते हैं। और सब्ज़ी छौंकने के बाद खाना वाना सभी बन गए तो सभी को खिला दिए, हम खाए, मम्मी पापा सभी को दिए। और खाना वाना खाने के बाद हम दोस्तों बर्तन वर्तन सब ऐसे ही रखे हैं जो सभी खाए। और फिर खाने के बाद लाइन थे तो हमने सोचा गेहूँ धो लेते हैं, क्योंकि एक बोरी गेहूँ जब धो लेते हैं तो 2-3 महीने अच्छे से चल जाते हैं। क्योंकि रोटी दोस्तों रात को ज़्यादा बनते हैं। वैसे तो दिन के हमारे यहाँ पर रोटी ज़्यादा कोई खाते नहीं है, बस भात चावल या भात दाल ही सभी खाते हैं, पर रात को रोटी बनते हैं। तो इस कारण से सोच रहे अभी धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है और लाइन भी आज थे तो सोचे गेहूँ धुल लेते हैं, धुल के एक बोरी रख देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अब दोस्तों बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी पड़ेंगे क्योंकि हवा चलेंगे तो, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। और छत भी दोस्तों कभी काल खाली नहीं होते हैं, क्योंकि इस महीने के बाद सभी के गेहूँ कटाएंगे तो सभी के अपने अपने छतों पे गेहूँ सूखेंगे तो फिर गेहूँ सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इसीलिए अभी छत खाली है सभी का, पड़ोसियों का, तो अभी एक बोरी गेहूँ धो करके धुल करके और हम रख देते हैं। तो हम और मम्मी दोस्त गेहूँ उठा करके कल पे लाए और फिर एक बड़ा सा कठौती में मम्मी दिए जा रहे हैं। पहले तो हम खुद ही ले लिए कठौता और फिर उसे धुल लेते हैं। और इधर मम्मी अलग बर्तन में गेहूँ निकाल करके रख रहे हैं, क्योंकि अकेले दोस्तों करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाते और लाइन चले जाते तो गेहूँ धोने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होते। तो इस कारण से हम धुल रहे हैं और मम्मी दूसरे के छत पे सभी गेहूँ धुले हुए डाल करके आ रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी किसी के घर पे जाते नहीं हैं। तो इस कारण से मम्मी को अकेला ही सभी गेहूँ को दोस्तों भीगे हुए गेहूँ के छत पे फैलाने पड़ेंगे, यानी सूखने के लिए देने पड़ेंगे। और इधर इसी तरीके से हमने सभी गेहूँ को धो लिए। आधा घंटा पूरे लगे गेहूँ धुलने में और गेहूँ धुलते धुलते हमारा सभी कपड़े भी भीग गए हैं। और इधर देख सकते हो सभी गेहूँ धुल गए हैं, बस ये लास्ट वाले हैं। पूरा एक बोरी गेहूँ धुली तो ये मम्मी ले कर के जा रहे हैं दूसरे के छत पे डालने के लिए, सूखने के लिए। और बीच बीच में चेक करेंगे, क्योंकि हाथ फैलाएंगे तो जल्दी ये सूख जाएंगे। और रियांश भी मम्मी के पीछे पीछे गए। और फिर उसके बाद जो हमारा गेहूँ धुल गए थे तो हमने बर्तन भी धुल लिए और आंगन घर में जो खाए थे तो झाड़ू भी हमने नहीं की थी तो वो झाड़ू भी कर ली। और सभी काम निपटाने के बाद 2-3 बच्चों के कपड़े भी थे तो सोचे अब नहा वहा लेते हैं। तो नहा लिए और कपड़े भी धुल के फैला दिए सूखने के लिए। और फिर दोस्तों वो पोड़ा जो हम पशु का कुट्टी काटेंगे यानी चारा काटेंगे तो पूरा भी हमने आंगन में फैला करके रख दी थी झाड़ू लगाने के लिए, तो वो भी अब सूख गए हैं। और फिर नहाने के बाद हम आए तो थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं और अपने आप को थोड़ा सा चमका लेते हैं दोस्तों। और चमकाने के बाद और फिर थोड़ी देर बाल खोल के धूप में बैठे, क्योंकि अभी धूप बहुत तगड़ी निकल रही है। तो 5 ही मिनट हम धूप में बैठे तो हमारा बाल बहुत अच्छे से सूख गए। और थोड़ी देर धूप में दोस्तों बैठना चाहिए, क्योंकि खुले बाल रहते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और वैसे भी हम गीला बाल ज़्यादातर दोस्तों गीले बालों में कंघी नहीं करते हैं, क्योंकि गीले बालों में कंघी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो मैं कभी भी कंघी करती हूँ तो सूखे बाल में ही। और कंघी कटने के बाद हम इसे बांध लेंगे, क्योंकि जब हम सर पे पल्लू रखेंगे तो पल्लू हमारा बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादातर अपने बाल बंधे ही रखते हैं। और वैसे भी मुझे खुले बाल उतना पसंद नहीं है जितना बंधे बाल पसंद है, तो इसलिए हम ज़्यादातर बांध ही लेते हैं जल्दी।
और फिर बाल बांधने के बाद हम चेक किए तो हमारा सभी धान का पोड़ा सूख गए थे। तो हम बैठ गए पशु का चारा काटने के लिए, क्योंकि सोचे जब सूख गए हैं तो लगे हाथ काट ही लेते हैं, क्योंकि बैठने से तो अच्छा है कुछ काम ही निपटा ले अपना, ताकि काम हमारा थोड़ी सी तो कम हो। तो इसीलिए सभी को हम काट के रख लेते हैं, क्योंकि ये सभी काट लेंगे तो 2 से 3 दिन बहुत मज़े से चलेंगे। 2 टाइम वैसे चारा देते हैं खाने के लिए। और पापा के पास कभी काल खेत का टाइम बच जाते हैं तो पापा खुले खेतों में दोस्तों खिलाने भी ले जाते हैं पशु को सुबह का टाइम, तो थोड़ी सी कम चारा लगते हैं। और सभी काटने के बाद और बोरी में भर ली, और थोड़ी सी आंगन में थे तो मम्मी बोले सांझ में खाने के लिए दे देने के लिए चारा। दोपहर में पापा टहला करके लाए थे बाँध से, और फिर वो काम निपटा लिए। तो हमारी भांजी जी दोस्तों नींद से जगी हुई थी, तो गोद में ले करके और उसे बैठ गए और उसके साथ थोड़ी देर बात की। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम ही बोल रहे थे, और उसके गाल पकड़ के दोस्तों खेल रहे थे। और ज़्यादातर ये सोई रहती है, तो अभी दोस्तों नींद से जगी थी तो ढेर सारा उससे प्यार किया, और फिर गोद में लेने के बाद उसकी मम्मी के पास फिर से रखा है। और उसे रखने के बाद शाम का नाश्ता का तैयारी में हम लग गए, क्योंकि शाम में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज शाम के नाश्ता के लिए बहुत ही टेस्टी चीज़ और चटपटे बनाने वाले हैं। तो वो बनाने से पहले एक भिखारी आए थे दोस्तों, तो उसे हम भीख देने चले गए। हम सब के यहाँ पर विसा लेने वालों को भिखारी ही बोलते हैं। और ये थोड़ी सी दोस्तों दिमाग की पागल थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहे थे। फिर हमने उसे चावल दे करके और हम घर पे चले आए, और फिर पापा से अमरूद मांगे। तो पापा 2 अमरूद तोड़ करके उसे देने गए, और तो उसने ले ली। और पापा को पापा बोल रहे थे, तो पापा बोल रहे थे हम आपके पापा नहीं होंगे, और सभी इसी के लिए हंस पड़े। और फिर मम्मी ने ये बात सुनी तो मम्मी भी उसके पीछे पीछे गए पापा के पीछे। फिर पापा आ गए और मम्मी उससे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम भी आ गए। और फिर आने के बाद हम आज कुछ ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं दोस्तों, जो हम भात यानी चावल खाते हैं और वो जो बच जाते हैं और उसको जो हम धूप में सुखा लेते हैं, तो इसकी बहुत ही टेस्टी चटपटी चीज़ बनते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रात के चावल बच गए थे, और दावत में के भी कुछ है, तो हम उसको 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाए। और सुखाने के बाद हम उसे अच्छे से रख लिए थे घर में, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना पड़े। और ये जब अच्छे से सूख जाते हैं तो ये बिल्कुल चावल के जैसे ही दिखते हैं, बस फ़र्क इतना रहते हैं कि उसका चावल बना करके खा सकते हैं, पर इसका भेलपूरी या इसका बस रोटी बनते हैं। तो किसी और दिन हम आप सभी को रोटी बना करके दिखाएंगे। फ़िलहाल हम अभी आप सभी को इसको फ्राई करके दिखाते हैं। तो हमने एक आग जलाई, तो पहले कढ़ाई गरम हो गए, तो फिर हमने उसमें सरसों का तेल डाले, और जब तेल गरम हो गए तो हमने हल्का सा 1 मुट्ठी इतना इसमें चावल रखे जो सुखाए थे, और धीरे धीरे इसे फैलाना पड़ता है। और जब ये अच्छे से दोस्तों भुन जाते हैं तो कढ़ाई के सभी किनारे पे ला करके इसे साइड कर देते हैं, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है दोस्तों वो सभी नीचे की तरफ आ जाए और इसमें ज़्यादा तेल ना रहे। तो इस कारण से हम इसे ऐसा ही बनाते हैं, और बहुत कम तेलों में बहुत ज़्यादा बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने सभी बना ली, देख सकते हो। और कढ़ाई को हम अभी नीचे उतार देते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी 2 टमाटर काटे पतले पतले, और एक बड़ी सी प्याज काटे, और 3-4 हरी मिर्च काटे। और ये सभी काटने के बाद हम अब इसमें भेलपूरी हम इसकी बनाने वाले हैं। और ये बिल्कुल हमने जब इसे भुने तो ये बिल्कुल लग रहे थे मुरमुरे की जैसे, इतने साइज़ भी थे और मुरमुरे जैसे देखने में भी लग रहे थे। तो हम इसी का आज भेलपूरी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने प्याज काटे थे, पहले प्याज रखे, और जो हरी मिर्च हमने काटे थे वो हरी मिर्च भी हम रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर भी रख देंगे, और टमाटर रखने के बाद हम अपना स्वाद अनुसार हम नमक रखेंगे, और फिर नमक रखने के बाद हम काली नमक रखेंगे।
और फिर काली नमक रखने के बाद हम मोटोनो एसिड रखेंगे, और फिर वो रखने के बाद हम आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर रखेंगे और आधी चम्मच हम धनिया पाउडर रखेंगे, और थोड़ी सी हमने चाट मसाला भी रखे थे। और फिर वो रखने के बाद हम मैगी लाए थे, तो हमारा भाषा में इसे चाउ चाउ हम बोलते हैं। चाउ चाउ बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो 2 चाउ चाउ हमने दोस्तों काट के रखे इसमें, और फिर हम जो चाउ चाउ में हमारा मसाला रहते हैं और एक तेल भी रहते हैं, और ये मसाला का टेस्ट बहुत ही टेस्टी है, बहुत खट्टी मीठी जैसे हैं। तो ये चाउ चाउ में का दोनों मसाला भी हम काट के रख दिए। और ये मसाला का एक ये खासियत है कि इसे जब हाथ पे रख के दोस्तों जीभ से चाट के खाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बहुत लगते हैं। हम पहले बचपन में बहुत खाते थे। और ये सभी रखने के बाद हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं सभी, ताकि जो भी मसाला हमने रखे हैं वो सभी अच्छे से मिल जाए। और जब हम मिला रहे थे तो हमारा छोटी थाली थी तो थोड़ी बहुत नीचे भी गिर रहे थे, तो इसलिए मम्मी बोल रहे थे कि बड़ी थाली में नहीं इसे बनाने आते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो छोटी थाली में ही बनाते हैं, आधी खाएंगे और आधी बर्बाद हो जाएंगे। पर कोई नहीं, मम्मी का डांट तो चलता रहता है। और फिर इसके बाद हमने अच्छे से सभी को मिलाने के बाद थाली लाए अपने अपने, और सभी की थाली में हम खाना को यानी नाश्ता चटपटे को परोस देते हैं। और आप सभी को हम दोस्तों दिखाते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, बिल्कुल मुरमुरे की जैसे। और सच में ये भेलपूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आ जाइए, आप सभी के लिए हमने भेलपूरी का थाली लगा दी है, यानी प्लेट और थाली भी है दोनों। तो आप सब आ जाइए खाने के लिए, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। और आप सब पहली बार ये खाने वाले हो ये डिश, क्योंकि आप सभी ने पहले बना करके नहीं खाए होंगे। तो ये दोस्तों ज़रूर ट्राई करना, खाने के लिए बहुत ज़्यादा शाम के नाश्ते के लिए है। और फिर बन गए थे तो हम पापा को दी, मम्मी को दी और बच्चों को भी दी, और सभी खा रहे हैं। पर हम यहाँ पर नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए हम घर में खाएंगे, क्योंकि हम सब के यहाँ पर सास और बहू मिलके और सभी परिवार जितने भी ससुराल के परिवार है एक साथ मिलके नहीं खाते हैं, जैसे मायके में सभी मम्मी पापा के साथ खाते हैं वैसे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मानना है हम सब के यहाँ पर कि जो घर की बहू है वो सभी को खाना खिलाने के बाद में वो खाएंगे। तो इस कारण से हम ज़्यादातर सभी के साथ खाने खाते टाइम नहीं नज़र आते हैं, तो हम इन सभी को खाने देते हैं और हम बाद में खा लेंगे। और इधर मम्मी खा भी रहे थे और हमारा जेठ जी से बातें भी कर रहे थे। और फिर सभी ने खा लिए और हम भी खा लिए, और फिर खाने के बाद अपने कामों में वो सभी चले गए। और हम भी इधर दोस्तों आंगन में जो सभी खाए थे तो सभी थाली उधर उधर फैले थे, तो सभी को हम समेट करके रख लेते हैं, बाद में हम इसे कल पे धो लेंगे। और इधर जो भी सामान सभी आंगन में बिखरे थे तो सभी को हम उसके जगह पे रख दिए, जिस जिसके जगह पे रखते हैं। और फिर जो भी खाना जो खाए थे तो सभी आंगन में गिरे हुए थे, तो सभी पंछी आकर के खा रहे थे। और इधर फिर हम झाड़ू ले लिए और आंगन सभी में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और वैसे भी धूप बस दिख रहे हैं, बहुत जल्दी शाम हो जाएंगे, तो इसीलिए सभी काम जल्दी से निपटा लेते हैं। और फिर ये काम निपटाने के बाद हमें रात को खाने के लिए तैयारी भी करना है। तो आज का आप सभी को रेसिपी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी के लिए नमस्ते।